नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 2 जून 2022 के करंट अफेयर्स की और ज्ञान को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। और हाँ, एक विशेष बात, हम सोच रहे हैं चैनल पर थोड़ा अंतर लाने के लिए, एक मतलब थोड़ा क्या बहुत बड़ा अंतर लाने के लिए, उसके लिए अभी तो मैं उसको रिलीज़ नहीं करना चाहूँगा क्या है कैसा है। बाद में आपको इसके बारे में यदि मुझे लगता है कि वाकई में ऐसा करना होगा, मैं दिल से तो नहीं चाहूँगा, लेकिन यदि करना होगा तो उसके लिए मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, इसलिए मैं अभी से आप लोगों को कह रहा हूँ। सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ जल वार्ता की? विथ विच कंट्री डिड इंडिया रिसेंटली होल्ड वाटर टॉक्स? ए बांग्लादेश, बी पाकिस्तान, सी भूटान, डी अफगानिस्तान। एंड द राइट आंसर इज पाकिस्तान। तो हाल ही में भारत ने पाकिस्तान के साथ में सिंधु जल वार्ता की है। देखिए, ये इसका आयोजन इस बार नई दिल्ली में किया गया है। वैसे इस बैठक को भारत और पाकिस्तान के जो 1960 में जल समझौता है भारत और पाकिस्तान का सबसे महत्वपूर्ण, उसमें हर प्रतिवर्ष इसको किया जाता है। इस बार नई दिल्ली में हुई है। इसमें बहुत से मुद्दों को रखा जाता है और इस बार की तो बहुत ही खास थी। इसके आप वीडियो वगैरह अवश्य देखिएगा क्या क्या चर्चा हुई है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने रक्षा मंत्रालय के साथ समझौता किया? विच ऑफ द फॉलोइंग एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस? ए एनटीपीसी, बी भारत डायनामिक्स, सी एयर इंडिया, डी डीआरडीओ। एंड द राइट आंसर इज भारत डायनामिक्स। तो देखिए, हाल ही में रक्षा मंत्रालय के द्वारा भारत डायनामिक्स के साथ समझौता किया गया है। इसके तहत इन्होंने 2971 करोड़ की एक एयर टू एयर मिसाइल को विकसित करने का ये समझौता है, जो कि एक अच्छी बात है। इन लोग ज़रूरी नहीं है कि अगर डीआरडीओ होता तो हो सकता है कि कई बार डीआरडीओ के साथ में भी समझौता किया जाता है। वैसे डीआरडीओ नहीं, एक एग्जाम्पल के तौर पर ले लिया है, लेकिन हाँ, डीआरडीओ नहीं। अगर रक्षा मंत्रालय की कोई एजेंसी होती तो भी इनको समझौता तो करना ही पड़ता है ऐसे ऑफिशियली। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में आयु ऐप को लॉन्च किया गया? इन विच स्टेट आयु ऐप लॉन्च्ड रिसेंटली? ए गुजरात, बी हिमाचल प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल, डी कर्नाटक। एंड द राइट आंसर इज कर्नाटक। तो हाल ही में कर्नाटक में आयु मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। इसे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई जी के द्वारा शुरू किया गया है। इसका क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है योग और ध्यान से जुड़ी पुरानी ऐसी तकनीकों को अपना करके जो पुरानी बीमारियां हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, जैसे हार्ट अटैक टाइप्स जो बीमारियां हैं जो इनसे ठीक हो सकती हैं, वो करना है। मतलब एक योग और अपने आयुर्वेद की तरफ केंद्रित ये ऐप रहेगा। इसमें बहुत ही जानकारी उपलब्ध होगी। आप चाहें तो डाउनलोड भी कर सकते हैं यदि ये अब प्ले स्टोर पे उपलब्ध है तो। अगला प्रश्न है, हाल ही में लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हु अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ लोकपाल रिसेंटली? ए पीके मोहंती, बी महेंद्र सिंह, सी दिलीप भोसले, डी अजय त्रिपाठी। एंड द राइट आंसर इज पीके मोहंती। तो देखिए, हाल ही में पीके मोहंती यानी कि प्रदीप कुमार मोहंती जी को लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये लेंगे पिनाकी चंद्र घोष जी की जगह। अभी तो वर्तमान में तो दोनों ही न्यायमूर्ति है, लेकिन इनको ऐसे एडिशनल में पद दिया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का शीर्ष चीनी उत्पादक कौन बना है? हु हैज टॉप्ड इन शुगर मैन्युफैक्चरर इन इंडिया? ए कर्नाटक, बी महाराष्ट्र, सी पंजाब, डी उत्तराखंड। एंड द राइट आंसर इज महाराष्ट्र। तो देखिए, हाल ही में भारत में चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। ये भारत में सबसे ज़्यादा राज्यों की श्रेणी में चीनी उत्पादन करता है। और दूसरे स्थान पर यहाँ पे फिर से महाराष्ट्र लिख गया, लेकिन वो है उत्तर प्रदेश। इसको याद रखिएगा। अब यदि ये ना शक्कर ना है, चीनी ना है, तो आएगा यदि गन्ने का वो निकालने, रस निकालने को, जिसको पेराई भी बोला जाता है। मैंने हिंदी में चेक किया था, तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बोला जाता है इसको। तो अगर आए तो उसमें भी यही रहेगा, क्योंकि जहाँ ज़्यादा गन्ने का वो होगा वहीं पे ज़्यादा शक्कर बनेगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में वदिंता शर्मा किस राज्य की सचिव नियुक्त हुई? रिसेंटली वदिंता शर्मा वॉज अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ विच स्टेट? ए कर्नाटक, बी बिहार, सी राजस्थान, डी उत्तर प्रदेश।
एंड द राइट आंसर इज कर्नाटक। तो देखिए हाल ही में वदंता शर्मा को कर्नाटक की नई सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, जो कि एक मतलब आप कह सकते हैं कि हाँ ठीक ठाक है। ये ले रही है जगह पी रवि कुमार की। पी रवि कुमार मतलब ये तो सचिव बनते हैं, तो मतलब एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं, ये बहुत समय से आईएएस अधिकारी रहे हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां पर भारत का सबसे बड़ा सोने का भंडार मिला? वेयर इंडियाज लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व फाउंड रिसेंटली? ए मिजोरम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी बिहार, डी पंजाब। एंड द राइट आंसर इज बिहार। तो देखिए हाल ही में बिहार में भारत का सबसे बड़ा सोने का भंडार मिला है। सोने का भंडार मिला है। अब इसको किसने जारी किया है? तो अभी हुआ है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, इसमें ऐसा उन्होंने खोजा है सर्वेक्षण में। तो देखिए अब आप बोलेंगे तो क्या हुआ, तो देखिए अब उनने नीतीश सरकार से मांगी थी कि हमको थोड़ा आप मंजूरी दीजिए तो हम इसमें जांच करें, तो उन्होंने मंजूरी दे दी है। अब देखते हैं क्या जांच में रिपोर्ट आती है, हालांकि मिलना तो चाहिए, अब देखते हैं क्या कैसा रहेगा। अगला प्रश्न है, आईपीएल 2022 का समापन कहां हुआ? वेयर डिड आईपीएल 2022 एंड? ए मुंबई, बी कोलकाता, सी अहमदाबाद, डी भोपाल। एंड द राइट आंसर है अहमदाबाद। तो देखिए हाल ही में आईपीएल 2022 के समापन कार्यक्रम का आयोजन अहमदाबाद में किया गया है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में किया गया है। अब तो ये नाम तो सभी लोगों को ध्यान रहता ही है। इस सीजन में गुजरात टाइटंस ने जीत हासिल की है, तो आप सभी लोगों को पता ही होगा। तो दोस्तों ये था अंतिम प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।